नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम गणित को आसान तरीके से पढ़ना और सीख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कई दिनों से हम भिन्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम भिन्नों की तुलना, भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना सीखेंगे। ये सबसे मुश्किल विषय लगता है बच्चों को। अगर इसकी अवधारणा समझ में आ जाए तो फिर ये कोई मुश्किल नहीं है और सबसे आसान विषय है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने भिन्न क्या है, भिन्न हिस्से होते हैं। हिस्सों को लिखने का जो तरीका है वो बढ़ते के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 2/4 यानी कि आधा हिस्सा। तो इसमें से हम क्लियर कर सकते हैं 1/4 और 2/4। ये हिस्सा बड़ा है, चित्र से दिखाई देता है हमें कि 2/4 हिस्सा ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास एक चॉकलेट केक हमने बराबर बराबर हिस्से किए, कितने बराबर हिस्से किए? 1 2 3 4 5 6 12 बराबर हिस्से किए, 12 भाग किए। आप सभी जानते हैं कि इस भाग को 2/12 और इन 3 भागों को 3/12 कहते हैं। आपको ये भी पता है कि 2/12 और 3/12 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। चित्र देखने से पता चलता है कि 3/12 भिन्न बड़ी है। यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि इनकी हर बराबर है। ये समान हर वाले भिन्न हैं। इनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन में या समान हर वाले भिन्नों में हम आसानी से भिन्नों को बड़ा छोटा भिन्नों की जोड़ कर सकते हैं। इनका हम सीधा ही 5/12 यानी कि 12वें हिस्से थे, 5 12वें हिस्से हमने ले लिए तो 5/12 आ गया। घटा भी कर सकते हैं, 3/12 में से 2/12 घटा दिया, 1/12 सीधा ही बच गया। ये बिल्कुल आसान है। परंतु बच्चों, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जब हमारे पास 2/3 और 3/5 इस प्रकार की असमान हर वाली भिन्नें आती है, अनलाइक फ्रैक्शन आती है। ये कहते हैं असमान भिन्न, क्योंकि इनकी हर अलग अलग है। तो बच्चों, इनको करने से पहले इनको कैसे करेंगे हम? कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कैसे बताएंगे? यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आती है, समस्या आती है। चलिए इनको हम समझते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनको क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले 2/3 और 3/5 इनकी हम बराबर भिन्नें ढूंढेंगे। बराबर भिन्न कैसे बना सकते हैं? मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, एक बार फिर दोहराई करा रहा हूँ आपकी। ये देखिए, ये आधी भाग है और अगर हम इसके जब 4 हिस्से किए तो ये 2/4 भिन्न है। तो ये दोनों बराबर है, यानी कि 1/2 बराबर है 2/4। किस प्रकार आती है? अगर हम अंश को भी 2 से गुणा कर दें और हर को भी 2 से गुणा कर दें तो ये 2/4 हमारे पास आ जाती है। इससे भिन्न की आइडेंटिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो भिन्न बराबर भिन्न आती है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। आगे भी कर सकते हैं हम इसी प्रकार से। 1/2 को 3 से गुणा करके 3/6 ये बराबर है, और 1/2 को 4/8 ये बराबर है। ये सारे भिन्न बराबर है, यानी कि 1/2 बराबर है 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है 4/8। अब आप खुद कर सकते हैं, क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 यानी कि 2 से गुणा की। अब यहाँ 5 से गुणा करेंगे 5, इसको 5 से गुणा करेंगे 10, आगे इसको 6 से गुणा करेंगे 6, इसको 2 से गुणा करेंगे 12, यानी कि सभी भिन्न आधी हैं। हमने आधे हिस्से ले लिए। इसी प्रकार से हम और की तुल्य भिन्न भी लिख सकते हैं। अब हम 1/3 की बराबर भी लिखेंगे। 1/3 क्या होता है? तीसरा हिस्सा। देखिए, मैं चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी से बात समझ में आए। ये कितना है? 1/3। जब हमने इसके बच्चों, ये कितना हिस्सा है? ये 2/6। तो बराबर है ना हिस्सा? तो बराबर कैसे बना? इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2/6। इसी प्रकार से और भिन्न बनाएंगे, इसको 3 से गुणा कर, अंश को भी
और हर को भी सेम अंक से गुणा करनी है। अंश को 3 से, हर को भी 3 से। 3 बटा 9, 1 बटा 3, 4 से करेंगे तो 4 बटा 12। इस प्रकार से हम भिन्नों की बराबर भिन्न बढ़ा सकते हैं। तो हम देखिए अब 2 बटा 3 और 3 बटा 5 में कैसे करेंगे बच्चों, इनके बराबर भिन्न ढूंढेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास बराबर भिन्न आ गई तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। चलो देखते हैं, 2 बटा 3 की तुल्य भिन्न ढूंढेंगे हम। पहले 2 से गुणा करेंगे इसको, 4 बटा 6, 6 बटा 9, 8 बटा 12, 10 बटा 15। इसी प्रकार 3 बटा 5 की कर लेंगे। ये तो बड़ा आसान है, रोचक भी लगेगा आपको। एक बार समझ में आने के बाद आप इसको छोटे मेथड से करेंगे। ये केवल समझाने के लिए और समझने के लिए है, ताकि आपको गणित की जो अवधारणा है वो समझ में आए। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम समान हर वाले भिन्न, तो यहाँ पे यार इसकी हर 15 है, इसकी हर 15 है। यहाँ पे इसको हम 2 बटा 3 और 3 बटा 5 को बराबर भिन्न में बदल सकते हैं। इसकी बराबर भिन्न कितनी बड़ी, 10 बटा 15। इसकी बराबर भिन्न आई 9 बटा 15। अब यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं ये भिन्न बड़ी है। अब इनको हम ये जोड़ भी सकते हैं, 19 बटा 15। ऐसे नहीं 10 बटा 15। कई बच्चे ऐसे करेंगे, ये गलत हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि हिस्से तो 15 ही है ना। 10 हिस्से हमने इसमें ले लिए और 9 हिस्से हमने इसमें ले लिए, तो कुल कितने हिस्से, 19 हिस्से। तो 15 और 15 जोड़ नहीं करना, 15 इक्वल हिस्से किए हमने, 15 बराबर भाग किए हैं, तो 30 भागों में इसमें 30 भाग हो जाएंगे। तो ये हमारा गलत है, इस प्रकार से आपने नहीं करना, इनको इस प्रकार जोड़ना है। फिर हम घटा भी कर सकते हैं, इनको घटाएंगे कैसे। अब कौन सी भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, बड़ी में छोटी घटा देंगे। 2 बटा 3 घटा 3 बटा 5 करना है मान लीजिए, तो इसकी तुल्य भिन्न लिखी थी। तुल्य भिन्न कितनी आई थी, 10 बटा 15। इसकी तुल्य भिन्न कितनी आई थी, 9 बटा 15। घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 बटा 15। प्यारे बच्चों, इसको आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। 15 में से 15 नहीं घटाना। अंश तो हर तो दोनों ही बराबर है। जब हर बराबर हो गई तो अंशों को जोड़ना है और अंशों को ही घटाना है, क्योंकि हर तो केवल हिस्सा है, हिस्से को तो हमने फिक्स कर देना है। हिस्से बराबर करने के बाद उसके ऊपर हमने कोई कुछ नहीं करना। इस प्रकार से बच्चों और भी हम गणित के प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं, 1 बटा 2 और 1 बटा 3 बड़ा आसान है। ये पता आपको आधा हिस्सा है, ये पता तिहाई हिस्सा है। इसमें आप बता भी सकते हैं, बिना देखे बता सकते हैं, ये आधा हिस्सा बड़ा आएगा और तिहाई हिस्सा छोटा है। चलो इसको बराबर भिन्न बना के करते हैं। 1 बटा 2 की तुल्य भिन्न लिखेंगे, 2 बटा 4, 1 बटा 6, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 बटा 10। इसी प्रकार से 1 बटा 3 की तुल्य भिन्न लिख लेंगे, पहले 2 से करेंगे गुणा। इस तरीका समझ लीजिए आप। केवल आपको लगता है कि थोड़ा लंबा हो गया है, परंतु ये समझने के लिए आप, मैं इसको शॉर्ट बताऊंगा आपको, जिससे आप सीधा ही कर पाएंगे। ये तुल्य भी लिखी हमने बस। अब यहाँ पे जिनका हर समान है वो ढूंढो। इसकी ये है, इसकी ये है, तो 1 बटा 2 की और 3 बटा 1 बटा 3, इसकी आ गई 3 बटा 6, इसकी आ गई 2 बटा 6। अब आप बताएंगे कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, बताइए आपको। इनको जोड़ भी सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे, तुल्य भिन्न लिखेंगे, कितना उत्तर आ गया, 5 बटा 6। इस प्रकार से कार्य बच्चों को कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम इतना, आपने अगर लंबा लगे तो इसमें छोटा कैसे करना है आपने देखना है। जैसे 1 बटा 2 और 1 बटा 3, आपने देखा कि 6 पे भिन्न बराबर होती है, 6 पे हर बराबर होती है, तो सीधा ही कर सकते हैं। 1 बटा 2 को 6 से 3 से गुणा कर दो, तो 3 बटा 6 बन गई, और उसको सीधा ही 2 से कर दो। ज्यादा भिन्न ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये दोनों के बराबर भिन्न आ गई, अब इनसे आप जोड़ घटा गुणा कुछ भी करेंगे। इसी प्रकार से और देखते हैं,
यहाँ देखते हैं दोनों भिन्नों, ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, पता लगता देखने से। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो इनकी बराबर कैसे होंगी? एक बार हम 5 का पहाड़ा लिख लेंगे। अब 8 का, बच्चों देखिए 40 में दोनों बराबर होंगे। हमें पता लगेगा यहाँ पे 40 आना चाहिए, तो किससे गुणा करेंगे? 8 से। यहाँ पे किससे करेंगे? 5 से। तो दोनों भिन्न बराबर आ जाएंगे। हम तुल्य भिन्नों में बदल देंगे इनको, ऐसी तुल्य भिन्नों में बदलेंगे जिनकी हर बराबर हो। अब यहाँ पे करेंगे 24/40 और यहाँ पे करेंगे 25/40। हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हर बराबर आ गई, तो हम बता सकते हैं कि ये भिन्न बड़ी है, यानी कि 3/5 5/8 है बड़ी, क्योंकि इसमें 25/40। तो इस प्रकार से इनका जोड़ भी कर सकते हैं सीधा ही। किससे नहीं जोड़ने, इसे 40 ही रहेगा। ये बार बता रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, इसको 80 कर देते हैं। यहाँ पे इससे नहीं जोड़ने आपने, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह घटा भी कर सकते हैं, बड़ी बिल में से छोटी बिल घटाएंगे। कैसे करेंगे? फिर वही 40 बढ़िया था ना, इसमें 25/40 था, इसकी इक्विवेलेंट 24/40, तो आ गया 1/40। इसी प्रकार से हम गणित के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। पाँच बटा 8 और 3/4। यहाँ पे मैंने दो भिन्ने लिखे हैं, इनकी हर अलग अलग है। इनको भी उसी प्रकार से तुल्य भिन्न बदलेंगे 8 और 4। यहाँ पे आपने देखना है कि क्लियर दिखाई देता है कि 8 को करेंगे हम 4 को लिखेंगे 4 8 में बराबर हो जाएंगे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको किससे गुणा करेंगे हम? इसको 1 से गुणा कर देंगे, तुल्य भिन्न बदल देंगे। और 3/4 वाले को हम 2 से गुणा कर देंगे, 6/8। तो इसकी तुल्य भिन्न आ गई 5/8 और इसकी तुल्य भिन्न आ गई 6/8। अब आसानी से बता सकते हैं ये बड़ी है, यानी कि ये भिन्न बड़ी है। 5 देखने से नहीं लगता, हमें पता है ये भिन्न हमारी बड़ी है। इनको जोड़ भी सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? इसकी तुल्य भिन्न 5/8 ही है और इसकी तुल्य भिन्न लिखी हमने 2 से गुणा करके 6/8, तो आ गया हमारा 11/8। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम गणित के सवाल को, फिर एक बार आपको जब ये समझ में आ जाएगा, आप इस सब को लेकर सीधा ही कर सकते हैं। सीधा नहीं कर सकते, सीधा कैसे करेंगे? फिर 8 इकट्ठा लिख के यहाँ पे 5 जमा 3 गुणा, इस प्रकार से भी आप गणित के प्रश्नों को करेंगे। ये बड़ा आसान तरीका है, इससे आप समझेंगे, गणित आपको आसान लगेगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको गणित की जो जोड़ने की, घटाने की और तुल्य भिन्न की अवधारणा समझ आई होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो अंत तक जरूर देखनी है आपने, और शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है, ताकि अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिले। धन्यवाद।